चुनाव आने वाले हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और एक बात होती है, हमेशा कई जगह बात होती है कि टिकट लिया भाई, और बच्चे या भाई जो भी बड़े बुजुर्ग या युवा साथी, मेरे छोटे भाई बड़े भाई सब बोलते हैं भाई टिकट लिया और कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज की, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरे मन में तो एक ही बात आती है, पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है, पार्टी किसको टिकट देती है? जिसके पीछे छत्तीसगढ़ बरादरी खड़ी हो, जिसके पीछे सर समाज सर धर्म खड़ा हो, पार्टी उसको मौका देती है। जिसके पीछे सब लोग खड़े हो, उसके बड़े बुजुर्ग युवा सब लोग अगर उसके साथ खड़े हैं तो पार्टी उसी को मौका देती है। तो हमारी टिकट तो कौन रोकने वाला है? क्यों क्यों विश्वास है मुझे? इसलिए विश्वास नहीं है कि क्या पता मेरे को पकड़ हो ऊपर, क्या मेरी पहुंच हो कहीं पे। विश्वास इसलिए है क्योंकि सब आप लोग जो खड़े हैं, अब दिख भी रहा है, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। मैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया पे सब कुछ चीज दिखाई देती है। मेरे भाई जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ दिन रात, आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं भाई, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई है हमारा, बच्चा है हमारा, अच्छे काम कर रहा है, वो मुझे आंखों में दिखाई दे रहा है, वो मन से दिखाई दे रहा है कि भाई कितने मन से लगन से आप लोग मेरे लिए दुआ या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भाई है अपना, ये बच्चा है अपना, अच्छे काम कर रहा है, इसको मौका मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी जहां भी मेरी बात जाए तो सिर्फ ये 2-3 बातें हैं लेकिन वो जाए। एक चीज हमें हमेशा याद दिलाई जाती है चुनाव के समय पे, और जब 5 साल हम जीतते हैं तो हम एक चीज हम अपनी जरूरतों के हिसाब से मांग करते रहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, हमारे रोड नाले अच्छे बन जाए, सामुदायिक भवन अच्छे बन जाए। हम इस चीज के लिए पूरे 5 साल बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं अपने नेताओं के साथ, अपने सरपंच साहब बैठे हैं इनके साथ भी मान लीजिए। पर जब चुनाव का समय आता है तो क्या याद दिलाया जाता है? तब एक ही चीज याद दिलाई जाती है कि जो भी कैंडिडेट खड़े हैं आप उसकी जाति धर्म देख लो, फिर आपको ये भुलवा दिया जाता है कि हमें वोट करना है शिक्षा के नाम पे, हमें वोट करना है स्वास्थ्य के नाम पे, हमें वोट करना है विकास के नाम पे। तब एक ही चीज माइंड में डाल दी जाती है कि भैया इसकी जाति धर्म देख लो क्या है, ये जाट है, यादव है, गुजर है, एससी समाज से है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है। फिर काम वाम पे रह जाते हैं पीछे और फिर जाति धर्म आ जाता है आगे। तो मेरा तो यही निवेदन है, जाति धर्म के हिसाब से किसी का भी सहयोग ना करे। मैं ही क्यों ना हो गया इसके अंदर, मेरी जाति के भी अगर जो भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई साथी अगर हैं, अगर मेरी जाति वजह से मेरा सपोर्ट करते हैं, मैंने एक ही बात रखी है कि मेरी जाति वजह से मुझे सपोर्ट मत करना। हाँ, अगर मेरे काम से आप संतुष्ट हैं, मेरे काम ऐसे हैं कि जिससे मेरी जाति का नाम हो। देखो, जाति में होना कोई गलत बात नहीं है, जाति धर्म में होना कोई गलत बात नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं जाति से कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं और हमेशा सभी जाति सभी धर्म अच्छी संस्कार देते हैं। जातिवाद से दिक्कत है, जब आप अपनी जाति का पक्ष लेना शुरू कर देंगे, आप अपने परिवार जाति के लोगों को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, उससे दिक्कत है। कहीं आपके मेरे काम में ऐसा लगे कि ये अपनी जाति या अपने रिश्तेदारी वगैरह का पक्षपात करता है, यानी किसी विशेष समाज का पक्षपात करता है, तो आप मेरा साथ बिल्कुल मत देना। मैं इस मन से खड़ा होकर यहाँ पे कह रहा हूं और हर जगह मैंने बात रखी है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं किसी विशेष जाति विशेष वर्ग को महत्व देता हूं, प्राथमिकता देता हूं, तो आप मेरा साथ ना दे। आपको ये लगे कि ये जो भी काम हमारे हैं सब समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए है और सभी को लेकर हम चलते हैं, तो आप मेरा साथ दें, सहयोग करें। राजनीति में मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि जो जाति धर्म का नाम से अगर चुनाव लड़ता है तो मेरे नजर में तो सबसे कमजोर आदमी हुआ है, क्योंकि उसने जीवन में कुछ नहीं किया होगा, उसने जीवन में कुछ नहीं किया होगा, इसलिए उसको जाति धर्म और अपनी रिश्तेदारी याद आ गई है। और अगर उसने कुछ किया होगा, क्योंकि जब नेता होते हैं, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, देखो फिर भी मैं चीज बता रहा हूं, कभी मेरे पास ही बहुत बच्चे आते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, मेरे पास ही बहुत बच्चे आते हैं, बच्चियां आती हैं जो अपनी उम्मीद लेकर आती हैं कि भाई, बड़े भाई के नाते समझ लिए, अंकल बोलती हैं बच्चियां हमारी, कोई भाई बोल देता है, भाई साहब बोल देता है, तो वे आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं, एक कुछ काम बता देते हैं अपने, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरा स्कूल का काम है, मेरा कॉलेज का काम है। तो हमारे मन में रहते कि कैसे इसका काम कर दे, या जो भी हमने काम किए, जहां तक भी हम पहुंचे हैं,
वो चीज के बारे में। और मैं जब देखता हूँ कि जब कोई बच्चा जाता है फिर वो नेता ये कहते हैं कि जो मेरे पास तो अभी कोई पद नहीं है, मैं तो अभी ये काम कर नहीं सकता, जब मेरे पास पद आ जाएगा तो मैं ये काम कर दूंगा। पर जब वो होर्डिंग लगाने की बात आती है पूरी विधानसभा में, तो होर्डिंग लगे पाएंगे उसको, तब उसको कोई पद नहीं चाहिए, तब उसको कोई पद नहीं चाहिए होर्डिंग लगाने के लिए। कोई रैली करनी होगी तो पूरी भीड़, गाड़ी और काफिला और टेंट वेंट सब कुछ वो कर देगा, तब उसको कोई पद नहीं चाहिए। पद किस समय चाहिए? अगर वो बच्चा उसके पास चला जाए तब उसको भाई उसका काम नहीं कर सकता पर्सनल। क्यों? क्योंकि उसको पद चाहिए पहले, जब पद दोगे तब मैं आपको कुछ काम करूंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि अगर मन में लगन हो, अगर मन में आपकी शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए, इसी उसके लिए आपको कोई पद नहीं चाहिए। आपके मन के अंदर लगन है, मन के अंदर लगन है तो आप वो काम कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे हम उसका चुनाव करें। मेन विकास क्या है? मेन विकास, असल विकास किसको बोलते हैं? अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब होंगे, जिस परिवार के बच्चे पढ़ लिख के कामयाब नहीं हुए उस परिवार के लिए ये बढ़िया रोड बना दो, अच्छे नाले बना दो, सामुदायिक भवन बना दो, किसी काम के नहीं है। किसी काम के है उस परिवार के लिए? उस परिवार के लिए किसी काम के लिए नहीं है जिसके बच्चे पढ़ लिखे कामयाब नहीं हुए। तो मेरा तो कहना सिर्फ यही है, निवेदन है ये कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे हम उसका चुनाव करें, जो जाति धर्म से उठ के सर्व समाज को लेके चले हम उसका चुनाव करें। इसके अंदर अगर हमसे बेहतर भी कोई अगर आदमी आता है, हमसे बेहतर भी कोई कैंडिडेट आता है तो मैं कहूंगा आप उसका साथ देकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचूंगा मेरे अंदर कोई कमी रह गई है और मैं उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करूंगा और सुधार करूंगा और फिर मैं आपके बीच में आऊंगा कि जो मेरे से कमी रह गई मैं उसको पूरा करूंगा। कहीं भी आपको लगता हो कि जो ये काम कर रहा है सर्व समाज के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष के लिए कर रहा है, तो आप मेरा साथ बिल्कुल मत दो। मैं उसकी अपनी कमी को स्वीकार करूंगा और आगे उस पर काम भी करूंगा, उसमें सुधार भी करूंगा। पर अगर आपको लगता है जो भी मेरे काम है, जो भी हमारे काम है सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए निष्पक्ष है, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं, हक भी समझता हूं कि आप मेरा साथ भी दें, सहयोग भी करें, आशीर्वाद भी दें। तो जैसे पहले देते आए हैं हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है मुझे, मेरे युवा भाई है सबने साथ भी दिया है। माता बहने आप सबसे मेरा मिलना जुलना थोड़ा कम हो पाया है, पर आपको पता होगा एकेडमी के द्वारा हमने निमंत्रण भी दिया था। एकेडमी जो खुली हुई है जी यहाँ पे खेड़ा गांव में, रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी के नाम से, तो सबसे मैं उम्मीद भी करूंगा, हक भी समझता हूं कम से कम इस गांव से कि भाई आप सब लोग मुझे आशीर्वाद और प्यार और जो भी साथ जैसे देते हैं वैसे दें। खास तौर से युवा साथियों के लिए बोलना चाहूंगा, जो युवा भाई मेरे खड़े हैं इनकी मुझे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को तो मैं कह नहीं सकता, ये तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए मेरे। आपको तो छोटा भाई समझ के भी बोल सकता हूँ कि भाई छोटे भाई हो आप, मेरे कोई साथी भी हो सकता है कि भाई साथ देना पड़ेगा और अच्छी तरह लगना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है और आपके साथ के बिना कुछ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब आजकल फोन पे देख लेते हैं सब कुछ, तो आपको मैं जिम्मेदारी भी दे रहा हूँ, मेरा साथ भी चाहिए, मुझे साथ भी चाहिए, आपका मदद भी चाहिए और अच्छे तरीके से चाहिए। कर सकता हूँ, बड़ा भाई समझ के मान सकते हो बातों को, पक्का देख लो। तो भाइयों युवा साथी जितने भी खड़े हैं आप सब सहयोग करें मेरा। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया पे जैसे भी आप हमारे जो भी काम है उनके द्वारा आप उसको आगे बता सकते हैं कि भाई ये काम हमारे द्वारा किए गए हैं। आप उन कामों को रखते ही हम तो हमारी पहचान अपने कामों से बताएंगे, हमें किसी को बुराई ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा तो एक मानना है, युवा भाइयों से मैं अपील करूंगा, जो भी युवा साथी करे हमें किसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने काम ही बताएं, सर्व समाज को जोड़ के जैसे हम चल रहे हैं वही हम सीख भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं। मैं अपने भाइयों को तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि सर्व समाज को जो जोड़ के चलेगा वही असल मायने में कामयाब होगा। आप कोई भी काम खोल लें, कोई भी काम कर ले, जब तक सर्व समाज का उसमें सहयोग नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते, ना ही कोई काम कर भी सकते। क्योंकि जब कोई काम धंधा खोलता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं सामान को किसको बेचूं, पर घर में आके वो ये चीज कह सकता है कि भाई उस जाति बिरादरी से दूर रहना है, उस धर्म से दूर रहना है, होता है ना ऐसा। पर अगर कोई दुकान खोल कर बैठा है, कोई फैक्ट्री लाके बैठा है, तो वो ये नहीं देखेगा
कि मेरा ग्राहक इस जाति का, इस धर्म का होना चाहिए, या मैं जिसको माल बेच रहा हूं अपनी फैक्ट्री का, वो इस जाति या धर्म का होना चाहिए। फिर तो कहेगा यार जैसा भी हो दे दो इसको, मुनाफा आना चाहिए। पर जब जरूरत कहां पड़ेगी उसको जाति धर्म की, सिर्फ चुनाव के समय में, क्योंकि वो हम नहीं, नेता याद दिलाते हैं। तो इसका मैं शुरू से ही विरोधी हूं। आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि हमें किसकी बुराई नहीं करनी, हमें तो सिर्फ अपने काम दिखाने के भैया। ऐसे ऐसे काम आप लोग भी करो, क्या दिक्कत है भाई? आप भी राजनीति में आ रहे हैं, आप भी काम करके आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप भी तो समाज सेवा के लिए आए हैं, सेवा करने आ रहे हैं, तो सेवा करो आप भी। तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, आश्वस्त हो सकता हूं मैं, पता ना भाई? ठीक है।